पेशे से डॉक्टर, और बहुत ही बेहतरीन आज का हमारा सेशन होने वाला है। और जैसे प्लेयर तो देख ही चुका आप सभी, एनीमिया पे हमारा सेशन होने वाला है। और एक पेशे से डॉक्टर रहते हुए भी हमारी कम्युनिटी में जुड़ करके उन्होंने रिजल्ट लिया, और रिजल्ट लेने के साथ साथ वो हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ करके डिसीजन लिया, और आज हमारा सेशन लेने आए। तो एक बार उनका जोरदार पहले तो तालियां बजाएंगे मैम के लिए। और अपन एक बार वेव करके बताएंगे, अब डायरी पेन साथ में रखिएगा सेशन के लिए। एक बार मुझे वेव करके बताएंगे, सब रेडी है सेशन के लिए? थोड़ा मुस्कुराहट होनी चाहिए संजय सर की तरह है, कि मुस्कुराहट ही है ना आपको बहुत आगे लेके जाने वाली। मैंने बताया जानवरों में अपनी मुस्कुराहट का एक फर्क है ना। क्या बात है, बहुत अच्छे से मुस्कुरा पा रहे हैं, और इस मुस्कुराहट और डायरी पेन आप दिखा पा रहे हैं। और इसी जोरदार तालियों के साथ अपन बुलाना चाहेंगे हमारे बीच हमारे जो आज के सेशन लेने वाले हैं, डॉक्टर रेखा वर्मा जी। मोस्ट वेलकम है मैम। आए और आपका परिचय के साथ शुरुआत करें, इस कम्युनिटी में आपकी आने की वजह से लेकर के, और कैसा महसूस कर रहे हैं उसके साथ हमारे सेशन को शुरुआत करें। मोस्ट वेलकम। Good morning, everybody, and thank you so much for inviting me for this warm welcome. And मेरी आवाज आ पा रही है सभी को? हेलो। बिल्कुल आप पा रही है मैम, बहुत अच्छी आवाज है। ओके ओके। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रेखा। एक्चुअली आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हमारी जो फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, उसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे हमारे। इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाए, जो भी मैं बोलूँ वो सभी को समझ पाए। तो बेटर ये रहेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बात करेंगे। तो मैं अपने परिचय के साथ में शुरुआत करना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर रेखा बांदीकुई से बिलोंग करती हूँ, और मैं एक बीएचएमएस डॉक्टर हूँ। और मेरे हस्बैंड जनरल सर्जन हैं जो कि केकड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजमेर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं एक डॉक्टर फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी फैमिली में मेरे पीहर पक्ष और ससुर पक्ष मिला के हमारे फैमिली में 13 डॉक्टर्स हैं, और सभी अपनी अलग अलग जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये तो हुआ मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन, लेकिन हमारी इस कम्युनिटी में हमें पर्सनल इंट्रोडक्शन से कम जानते हैं, अपने क्लब के इंट्रोडक्शन से ज्यादा पहचानते हैं। तो मेरे क्लब का इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि मेरे कोच बांदीकुई से संतोष सैनी जी हैं, और अशोक सैनी जी सर जो हैं वो मेरे मेंटोर हैं। और मुझे इस क्लब को ज्वाइन किए हुए 11 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। और अब मेरे पर्सनल क्लब में मैं सेशन लेती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर अपना टाइम निकालती हूँ सेशन के लिए। लेकिन आज इतने बड़े WLP जैसे बड़े इवेंट में मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू माय मेंटर अशोक जी सर कि उन्हीं की बदौलत आज मुझे आप सभी के बीच में बोलने का मौका मिला। तो आज हम बात करने वाले हैं WLP में हेल्थ टॉक के बीच में कि एनीमिया के ऊपर। एनीमिया के बारे में हम सभी ने शुरू से सुना है, हम जानते भी हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज हम सभी को है। लेकिन आज हम उसके बारे में और ब्रीफ नॉलेज, अपनी नॉलेज को इनहेंस करेंगे। तो एनीमिया क्या है, इसके टाइप क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, ये क्यों होता है, इसको किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से इसको क्योर कर सकते हैं। तो मैं अशोक जी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सर स्लाइड शेयर करें। यस। ओके। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया पे कि व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया क्या है। सर प्लीज चेंज द स्लाइड। जी। एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें आरबीसी, जिसे हम शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है, या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के कारण ब्लड की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। तो एनीमिया को हम सीधे भाषा में बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन है क्या और ये काम क्या करता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम देखेंगे एनीमिया के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार एनीमिया के होते हैं। यस। एनीमिया के प्रमुख 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला है आयरन की कमी से, जो मोस्ट कॉमन पाया जाता है, आयरन की कमी। बॉडी में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, खून की कमी हो जाती है। दूसरा है एप्लास्टिक एनीमिया, पैथोलॉजिकल कंडीशन है ये। बोन मैरो में स्थित स्टेम सेल टूटने से पर्याप्त रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स, जिसे हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहते हैं, प्लेटलेट्स नहीं बन पाते, जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट इसमें आता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो हमारे आरबीसीज हैं उनकी जो शेप होती है हंसिया, हंसी यानी जो सिकल होती है एक सी शेप में, उस प्रकार की उसकी आरबीसीज की शेप हो जाती है। नेक्स्ट आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो आरबीसी समय से पहले ही नष्ट होने लग जाती हैं,
वैसे आरबीसीज का जो टाइम होता है 120 डेज उनका लाइफ स्पेन होता है, लेकिन वो समय से पहले ही नष्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से आरबीसीज की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और पेशेंट एनीमिया से सफर करता है। नेक्स्ट में आता है विटामिन बी 12 की कमी। अगर किसी इंसान में विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है तो उसमें भी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एनीमिया एक्चुअल में है क्या। एनीमिया हड्डियों के अंदर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या है, हड्डियों के अंदर भाग में पाया जाने वाला गुदा अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, तो उसके अंदर रक्त कणों की जननी है, यानी कि आरबीसीज हमारी बोन मैरोज के अंदर बनती है, फॉर्मेशन होता है वहां पे। यानी अस्थि मज्जा में ही हर तरह के रक्त कण बनते हैं जिनमें लाल रक्त कणों की भरमार होती है। आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज बनती है जिसमें आरबीसीज मेनली वहां से बनती है, और 1 क्यूबिक मिलीलीटर में लगभग 50 लाख कण आरबीसीज होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है, हीमोग्लोबिन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन किस तरह से काम करता है ये देखिए। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। सर प्लीज चेंज द स्लाइड। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन लेकर जाता है। शरीर की सभी कोशिकाएं इस ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनाती हैं। ऊर्जा बनने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेके आता है, जहां हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन का मेन काम है। अभी हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो आरबीसीज को ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। इस टेस्ट से पता लगता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी है। अभी हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कि खून की कमी आ गई, खून की कमी आ गई, लेकिन खून की कमी का पता कैसे लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हीमोग्लोबिन कितना है। तो उसके लिए एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि किसमें कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। बच्चा जो होता है छोटा, 12 साल से नीचे जो होते हैं बच्चे, उनमें 11 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर, जो हीमोग्लोबिन को हम ग्राम पर डेसीलीटर में मेजरमेंट करते हैं। और जो महिलाएं होती हैं उनमें 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। पुरुष में 13.5 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, नॉर्मली रेंज है ये। और प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में